आज हम बदलेंगे DDLS 500-8 200.3L। ये 200 मीटर रेंज का DDLS कम्युनिकेशन ल्यूज़ का सेंसर है, PLC टू PLC कम्युनिकेशन के लिए। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसका। ये है कुछ मैनुअल्स, इंस्टॉलेशन गाइड, ये है कैसे माउंटिंग करेंगे। ल्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसमें कैसे माउंटिंग करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये पूरा गाइड किया हुआ है। आप इसे पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। और ये है टारगेट पेपर, जिससे हम लेज़र को सेंटर में टारगेट करने के लिए यूज़ होता है। तो आपको ये जो कटआउट है उसको निकालना है। ये स्केल है और ये है हमारा DDLS 500-200.3L F3 फ्रिक्वेंसी का है। ये रिसीविंग फ्रिक्वेंसी है। ये इसमें दो आते हैं, F3 और F4। एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो ये F3 है, ये रिसीविंग है। और यहाँ पे एक लेवल गेज भी दिया हुआ है, जिसे हम उसको सेंटर में लेवल कर सकते हैं। और ये हमारा एग्जिस्टिंग लगा हुआ है, हम ये न्यू रिसीव किया स्पेयर के लिए। तो आज ये हम चेंज करके देखेंगे इसमें कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। इसको हम अभी निकालेंगे। इसमें 4 एलिंग की स्क्रू, M5 की एलिंग की स्क्रू है, उसे हमने ये फिक्स करके रखा है। ये चारों हम खोल के बाहर निकाल लेंगे। उससे पहले हमारा M12 कनेक्टर और जो M12 दो कनेक्टर है उसको हमने निकाल लिया है। एक पावर का और एक कम्युनिकेशन का है। और अब ये हम नया इंस्टॉल करेंगे। ये बहुत प्रॉपरली हैंडल विथ केयर करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये टूट सकता है। तो प्रॉपरली इसे फिक्स करना है। ये जो हमने सेंसर लगाया हुआ है, पुलर पे सेंसर लगाया हुआ है। तो ये एक्सट्रूशन प्लांट है, इसमें पुलर और पुलर शॉ दोनों पे है। तो पहले हमने पुलर शॉ का चेंज कर लिया था, F4 फ्रिक्वेंसी का था वो, जो हमने पहले स्पेयर में रिसीव किया था। आज हम F3 फ्रिक्वेंसी का DDLS 500-8 200 मीटर रेंज का हमने आज रिसीव किया है। जो कि एक सामने भी जो आप देख सकते हो F4 लगा हुआ है, जो कि वहाँ से सिग्नल सेंड कर रहा है। जो हमारा मेन पैनल से जो CPU का कम्युनिकेशन होता है वो सेंड करता है, यहाँ से रिसीव होता है। और ये हमारा जो है मूविंग पैनल है, जो पुलर पे लगा हुआ है, जिससे ये कम्युनिकेशन रिसीव करके हमारा पुलर के CPU के पैनल तक कम्युनिकेट करता है। तो चारों स्क्रू हम प्रॉपरली फिक्स करेंगे। नीचे से भी 2 स्क्रू है, उसे भी हमें फिक्स करना है प्रॉपरली। और हमें पहले लूज ही रखना है, क्योंकि उसमें एक स्लॉटिंग भी है। तो हम प्रॉपरली अगर लेफ़्ट एंड राइट करके हम भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि सामने से जो लेज़र यहाँ पे दोनों तरफ से सेटिंग होता है कि यहाँ से लेज़र मोड में सेटिंग होगा और वहाँ पे एडजस्टमेंट मोड होगा, और वहाँ पे भी लेज़र मोड होगा और यहाँ पे एडजस्टमेंट मोड होगा। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे लेफ़्ट एंड राइट करके एक जगह एलेंकी से स्क्रू से फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फिक्सिंग हो चुका है। अब यहाँ पे हमने पावर का 24 वोल्ट DC है, उसको हमने लगा दिया यहाँ पे, वो पावर कनेक्शन है। और ये हमारा जो है कम्युनिकेशन है, RS485 का जो केबल जो यहाँ पे M12 कनेक्टेड है, और वहाँ पे जो है वो मोल्ड किया हुआ है RS485 केबल, जो कि डायरेक्टली हमारा इथरनेट स्विच में लग जाता है। तो ये प्रॉपरली इसे मेक श्योर करना है कि ये प्रॉपरली टाइट है। अगर लूज़ हुआ तो कम्युनिकेशन में इशू हो सकता है। तो ये हमारा जो है, हमारे टेक्नीशियन ने इसे फिक्स कर दिया है। तो अभी इसका पावर ऑन करेंगे हम। पावर हमने DSL का ऑलरेडी बंद कर दिया था सेफ्टी इशू के लिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो अब हम इसे पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन हो चुका है। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे। अब हमें इसे लेज़र मोड में डालना है, अभी ऑटो मोड में है। आप देख सकते हैं इसमें अभी कोई सिग्नल नहीं बता रहा है, सिग्नल क्वालिटी 0 है, क्योंकि इसका अभी तक हमने सेट नहीं किया है। अब हम इसे प्रॉपरली जो है लेज़र मोड में लाना है। देखिए अभी एडजस्ट मोड में है, तो इसमें लेज़र नहीं दिखाएगा, ये लेज़र मोड में आया।
ठीक है। ये कैलकुलेशन, ये ऑटो मोड, ये मैनुअल, ये एडजस्ट मोड। ठीक है, एडजस्ट मोड पे नहीं डालना है अभी। ये अभी देखिए इसमें लेज़र नहीं आएगा अभी। ठीक है, ये अभी इसमें लेज़र नहीं आएगा। अभी हम इसे लेज़र मोड में डालेंगे। ये देखो अभी हमने इसे लेज़र मोड में डाला और ये लेज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लेज़र मोड में है अभी। अभी ये लेज़र यहाँ से निकल रहा है, ये 200 मीटर तक ये लेज़र जो है, अभी हमने लेज़र मोड में डाला है, इसके वजह से ये लेज़र दिखा रहा है। अगर हम इसे ऑटो मोड में डाल देंगे तो ये लेज़र नहीं दिखाएगा, ये ऑटोमेटिकली ये विदाउट लेज़र ये कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन हमें एडजस्टमेंट करने के लिए इसका लेज़र अभी हमें दिखा रहा है, जबकि हमने इसको लेज़र मोड में डाला है। हमें मेन्यू बटन प्रेस करते रहना है, और जब ऑटो और लेज़र मोड लाइट ब्लिंक करे, मोड बटन को हमें दबाते रहना है। और लेज़र और ऑटो लाइट जब ब्लिंक करता है तब हमें उसे 3 सेकंड प्रेस करके रखना है, तो लेज़र लाइट चालू हो जाता है। और सामने की ओर हमें जो है वो भी सेटिंग करना पड़ता है। ये अभी देखिए ये ऑटो मोड पे है, अभी हमें इसे एडजस्ट मोड पे लाना है। हमने सामने से, याद रखिए, एक साइड अगर लेज़र होगा दूसरी साइड हमें एडजस्ट मोड पे डालना है। ये हमने एडजस्ट मोड पे डाल दिया। मोड बटन को सीधा प्रेस करते रहिए, एडजस्ट मोड पे आएगा, उसे 3 सेकंड दबा के रखिए और रिलीज़ कर दीजिए, वो एडजस्ट मोड पे आ जाएगा। अभी हम सामने से लेज़र आ रहा है। ठीक है, अब सामने से लेज़र आएगा तो ये लेज़र हमें सेंटर में, यहाँ पे जो है वहाँ के सेंटर में हमें फिक्स करना है। मेक श्योर करना है कि ये इसका जो लेज़र है वो सीधा सामने वाले स्क्रीन के सेंटर में जाके लगे। जैसे आप मैंने आपको बताया था टारगेट पेपर भी ये देखिए टारगेट पेपर का यूज़ यहाँ पे होता है। हमें टारगेट पे लेज़र लाइट लेके आना है, टारगेट पे लेज़र लाइट लेके आना है। हमें एडजस्ट करना है, वहाँ पे एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। हमें स्प्रिंग, ये देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट स्क्रू है अपसाइड, उसे हम खोल बंद एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज घुमा के हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। हम लेज़र को सेंटर में ला सकते हैं। और अभी सेम चीज़ हमें यहाँ पे अभी हो गया। अभी यहाँ पे हमने एडजस्ट मोड ऑन कर दिया और सामने हम यहाँ पे हम लेज़र मोड ऑन करेंगे। तो मेक श्योर कि दोनों का जो लेज़र है वो एक दूसरे के साथ सेंटर में कम्युनिकेट करेगा, तभी ये 100% क्वालिटी हमको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज़ क्या है, अगर इसका लेज़र अगर सेंटर टू सेंटर नहीं हुआ तो इसका क्वालिटी सिग्नल वीक होगा और पुलर का कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा PLC टू CPU टू CPU। तो ये देखिए ये हमारा लेज़र यहाँ पे आ रहा है। अभी हमें वहाँ पे जो स्क्रू है वो अप एंड डाउन 2 स्क्रू होता है ऑपोजिट डायगनल्स में, तो उसे हमको, और स्प्रिंग टाइप होता है, तो हम जितना टाइट करेंगे वो एक ऑटोमेटिकली फिक्स रहता है, टाइट रहता है। तो हमें इसको सेंटर में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये जो टारगेट है वहाँ तक हमें लेके आना है। स्क्रीन पे होना चाहिए, लेज़र का जो कम्युनिकेशन है वो स्क्रीन पे होना चाहिए। तो टारगेट फॉर अलाइनमेंट लेज़र, ये हमारा जो पेपर वो इन बॉक्स में ही आता है, तो ये हमें सिंपली कट आउट करके निकाल लेना है और इसको प्रॉपरली यहाँ पे जो है इजी टू इंस्टॉल करने के लिए ये हमारा कम्युनिकेशन पेपर जो है, अगर ये खो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये साइज़ का आप कट करके बना भी सकते हैं। तो ओके हो गया है हमारा। अब हम इसे ऑटो मोड पे डाल देंगे और चेक करेंगे कि हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ कैसा आ रहा है। तो ये हमने ऑटो पे डाल दिया और सिंपली ऑटो पे ले जाके 3 सेकंड प्रेस करना है, ऑटो पे रिलीज़ करेंगे तो ये ऑटो में आता है। और देख सकते हैं हमारा 100% ग्रीन लाइट जो 100% सिग्नल बता रहा है। अब हम इसे डिस्टेंस में ले जाके पुलर को चेक करेंगे कि हमारा कहीं कम्युनिकेशन मिस तो नहीं हो रहा है। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो हमने पुलर को एकदम एंड सेंटर पे ले लिया। ये हमारा जो है वो 120 मीटर 78 टोटल 78 मीटर का हमारा डिस्टेंस है। लेकिन हमारे पास जो ये रिसीव हुआ है वो DDLS 500 टू 200.3L 200 मीटर के लिए यूज़ हुआ है। देखिए आ सकते हैं हमने पुलर को एंड तक ला दिया और इसका सिग्नल जो है 100% है। अब हम इसे नज़दीक ला के भी देखेंगे कि नज़दीक में भी कोई इशू आ रहा है क्या। एकदम फुल्ली काम कर रहा है, हमारा कम्युनिकेशन एकदम स्ट्रॉन्ग है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है पुलर का। अब हम इसे नज़दीक ले जाके देखेंगे कि नज़दीक ले जाने से क्या कम्युनिकेशन सिग्नल में, क्वालिटी सिग्नल स्ट्रेंथ में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो अभी हम पुलर को, कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, अगर कम्युनिकेशन में ज़रा सा भी प्रॉब्लम आया तो पुलर हमारा उधर ही स्टॉप हो जाएगा और नहीं चल पाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो रिफ्रेशमेंट रेट होता है अगर बहुत कम होता है। जी, तो हमने ये एकदम बिल्कुल नज़दीक ला चुके हैं। अगर और नज़दीक लाएंगे तो हमारा जो है कट ऑफ हो जाएगा, लिमिट स्विच लगा हुआ है पीछे। तो अब हम जाके देखते हैं इसका सिग्नल स्ट्रेंथ। ये देख सकते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ जो हमारा 100% है, और इस तरफ भी हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ
100% है। तो बिल्कुल सही है, ये हमारा इंस्टॉलेशन एकदम